देखो क्वेश्चन नंबर है आपका दिसंबर 19 का 2A 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आर लिमिटेड अ प्रॉफिटेबल कंपनी इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन फॉर 75 लाख। ठीक है, तो नई मशीन खरीदनी है 75 लाख की, लाइफ 5 इयर्स विद एनुअल मेंटेनेंस इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ 12 लाख। एनुअल है ये, मतलब ये 12 लाख हर साल लगेंगे 5 साल तक। डेप्रिसिएशन इज ओवर इट्स लाइफ ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, तो डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे लगाना है। स्क्रैप वैल्यू 0 है, टैक्स की रेट 30% है। आर लिमिटेड एज ए कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 60% डेट एंड 40% इक्विटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इज 8% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 12%। तो सबसे बढ़िया काम पहले तो इस क्वेश्चन में आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आगे पढ़ लो एक बार। आर लिमिटेड इज इंटरेस्टेड इन लीजिंग आउट दिस मशीन टू एल लेसी एल ऑन ईयर एंड एनुअल लीज रेंट। तो ये बता रखा है आपको, ईयर एंड के लीज रेंटल है। एंड आर विल हैव टू मेंटेन द इक्विपमेंट एट द कॉस्ट स्टेटेड अबव। ठीक है, what should be the lease rents to be billed to L for the lease proposal to break even if R Limited acquires the machine from its total finance pool, or R Limited uses a bank borrowing specifically for this purpose at 10% interest rate on outstanding principal at the beginning of each year with year end installments comprising 15 lakhs toward principal and balance toward interest for the year। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट पार्ट में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डिस्काउंटिंग रेट निकालनी है क्यू। कैसे निकालोगे क्यू? के डी इंटू वेट ऑफ डी प्लस के ई इंटू वेट ऑफ ई। के डी कितना है देखो आपका 8% आपको दे रखा है और टैक्स की रेट कितनी दे रखी है 30%। तो आफ्टर टैक्स करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 8 इंटू 0.7 5.6 आएगा ना। 5.6 इंटू वेट कितना है डेट का 60%, तो 0.60 प्लस इक्विटी की कॉस्ट दे रखी है 12% इंटू 0.4। ये लो कैलकुलेट करो कितना आता है 5.6 इंटू 0.6 और 12 इंटू 0.4 8.16। तो ये आपकी डिस्काउंटिंग रेट हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट को तो आप डिस्काउंट करोगे 8.16% से। तो बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लगा। डाउट बताओ आप पहले, फर्स्ट पार्ट में क्या डाउट है आपको? एट 8.16% से डिस्काउंट करना है सेकंड पार्ट में। चलो सेकंड पार्ट देख लेते हैं, फर्स्ट में कोई नहीं है ना। सेकंड बोल रहा है कि अगर इस प्रोजेक्ट को 10% से पैसे लेके और फिर फाइनेंस करें तो फिर आपकी डिस्काउंटिंग रेट क्या हो जाएगी? देखो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी 10% इंटू 1 - t 0.7। 7% से करेंगे फिर हम डिस्काउंटिंग। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि आपकी डिस्काउंटिंग की जो रेट होगी वो होगी 7%। आगे ये तो समझ में, इसमें तो कोई डाउट है क्या? नहीं है, क्लियर है ये तो। अब उसके बाद तो देखो बड़ा ही सिंपल है। आपको इनिशियली कितना इन्वेस्ट करना है 0। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना होगा 0 होगा क्योंकि आप पूरा लोन ले लोगे। ठीक है, फिर आप फिर टेबल बनाओगे इनफ्लो की। तो इनफ्लो में एनुअल लीज रेंटल तो एक्स मान लेंगे आप। खर्चे क्या लगेंगे? एक खर्चा तो होगा 12 लाख रुपए सालाना। एक खर्चा होगा आपका डेप्रिसिएशन का जो कि एसएलएम बेसिस पे दे रखा है। एक खर्चा होगा आपका इंटरेस्ट का और एक आपका आउटफ्लो होगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आउटफ्लो तो आपको दे रखा है 15-15 लाख 5 साल का। हर साल का 15 लाख रुपए प्रिंसिपल जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा? इजी है ये तो कैलकुलेशन वैसे। बोलो आगे के समझ में कुछ स्पेसिफिक और आपका डाउट हो तो बताओ। हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन बताया था एक दिसंबर 19 से, इसमें जो अनदर एलएम परचेज है उसका ट्रीटमेंट दिसंबर 19 का 6 से, इसी का मतलब। ठीक है, देखो दिसंबर 19 का 6A।
क्वेश्चन ऊपर दे रखा है, दो मशीन EMLM, ठीक है, उसका फिर परचेज, स्क्रैप, लाइफ, ये सब दे दिया. इफ LM इज चूजन, it has to be replaced by another LM machine at the end of the 6th year at 12x. Ignore depreciation tax, use discount 10% with annual rates, present annual pre-discounted cash flow for each machine, then apply the PV or annuity factor and show computation to the nearest rupee. Compare the equivalent annual cash flow for the machine. देखो लाइफ अलग अलग है क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए इसमें आप निकालोगे क्या, EAC. Which machine should be the company choose based on NP. अब इसमें आप क्या पूछ रहे हो डाउट? 6th ईयर का ट्रीटमेंट, सर जो अनदर LM परचेज है उसका कैसे सोल्व करना है? देखो LM मशीन पहले खरीदोगे आप, समझना इसको, 0 पे LM मशीन खरीदोगे आप, है ना, तो कॉस्ट आ रही है इसकी 10 लाख रुपए. अब ये मशीन चलेगी 6 साल तक, तो ये तो हो गया, सब कुछ दे रखा है. यहाँ पे इसको बेचेंगे तो 3 लाख की स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी, और बाकी एनुअल खर्चा आपको दे रखा है. अब बोल रहे हैं 6 साल बाद दोबारा एक और LM मशीन खरीदनी है, तो यहाँ पे जो 6 साल है वो नई मशीन के लिए 0 हो जाएगा, और ये, तो अगर यहाँ बोलूं तो ये 0, ये 6 साल, ये 12 साल. यहाँ क्या करना है, नई मशीन खरीदोगे तो दोबारा 10 लाख रुपए लगेंगे, बस इतना ही करना है. देखो ये चीज हो जाएगी क्या, पुरानी मशीन में यहाँ 10 लाख का आउटफ्लो, यहाँ 3 लाख का इनफ्लो, फिर यहाँ 10 लाख का दोबारा आउटफ्लो होगा क्योंकि मशीन खरीदेंगे हम 6 साल बाद दोबारा जाके. अब इसमें कोई नई रेट तो दे नहीं रखी, तो हम यही मानेंगे कि 6 साल बाद भी ये 10 लाख की मिल रही हो. सालवेज, नई मशीन की सालवेज भी होगी, बिल्कुल होगी, वो होगी यहाँ से 6 साल बाद, यहाँ से मतलब यहाँ पे 12 साल के बाद जाके 3 लाख की सालवेज आएगी. लिखा कहाँ है, लिखा ये है ना, देखो आपको ये LM मशीन का डेटा दे रखा है, तो आप ये एक बार LM मशीन खरीदोगे तो भी ये डेटा है, दूसरी बार खरीदोगे तो भी तो ये डेटा लोगे आप, और बाकी चीजें भी तो होगी. जब आप दूसरी मशीन खरीदोगे और इसमें लिख रखा है, क्या लिख रखा है देखो, ओवर एलिंग कॉस्ट लगेगी 4th ईयर के एंड पे, मतलब एक बार तो खर्चा लगेगा यहाँ पे, एक बार यहाँ से भी तो 4 साल बाद लगेगा, मतलब 10 साल पे खर्चा लगेगा. वो तो आप ऑटोमेटिकली सारे खर्चे रिवाइज कर लो, मशीन नहीं खरीदोगे तो सारे खर्चे लगेंगे. फिर ये 280 की कॉस्ट दे रखी है सालाना, तो ये 280 की कॉस्ट तो 1 से लेके 12 साल तक हर साल लगेगी, 2,80,000 रुपए. और सर IEAC में डिवाइड 12 से किया है अपन ने, तो क्यूमुलेटिव से ही करोगे आप. इन्होंने 12 से कर रखा है क्या डिवाइड, वो 12 से इसलिए कर दिया इन्होंने क्योंकि दोनों में 12 है. देखो आप दोनों में 12 हो जाएंगे ना, फर्स्ट तो ऑलरेडी 12 साल का प्रोजेक्ट है, सेकंड मशीन में हमने 6 साल प्लस 6 साल 2 बार कर दिया, तो वो 12 साल हो गई ना. तो इसलिए आपको ऐसे नहीं करना, आप तो क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से डिवाइड करना. 12 से डिवाइड करोगे तो डिसीजन चेंज नहीं होगा इस क्वेश्चन में, बट आप क्यूमुलेटिव से ही करना क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग नहीं कर सकते ट्रीटमेंट. और सर इसने आई सी, ठीक है, 12 वाला हो गया आपका. 12 ईयर्स का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से करना है, हाँ जी बिल्कुल, 2 ईयर्स के क्यूमुलेटिव से ही करना है आपको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ.
इफ LM चूजन देन 6 ईयर के बाद LM फिर से खरीदने देन कॉस्ट 12 लाख आएगी। वाई 12 लाख आएगी, लिखा हुआ है क्या कहीं पे? ओके ओके सॉरी। इफ LM इज चूजन इट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय अनदर LM मशीन एट द एंड ऑफ फॉर 12 लाख। चलो ये लिख रखा है आपने को, तो ये आपको लेना है। ओके ओके ठीक है, तो नई मशीन जब खरीदोगे तो ये 10 लाख की नहीं होगी, ये 12 की होगी। ठीक है, बाकी सारा डेटा आपको वही लेना है जो ऊपर दे रखा है। जून 18 2A, जून 18 का 2A। बोलो इसमें कोई स्पेसिफिक डाउट है क्या? सर इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट समझ नहीं आ रहा, सजेस्टेड आंसर का बताओ क्या ट्रीटमेंट कर रखा है आपके हिसाब से? ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको कहाँ दे रखी है इसमें? रिड्यूसिंग इट रिमेनिंग लाइफ 5 साल, मेंटेनेंस कॉस्ट इज 1 लाख पर ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ 6th ईयर ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर रहे हो क्या आप? मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर रहे हैं। वो बोल रहा है कि 1 लाख रुपए सालाना बढ़ेगी फ्रॉम द एंड ऑफ 6th ईयर, मतलब छठे साल में जो कॉस्ट है आपकी मेंटेनेंस, 7th ईयर में 1 लाख ज्यादा होगी, 8th ईयर में और 1 लाख ज्यादा होगी। ठीक है, देखो और देखते आगे। इट्स प्रेजेंट रिलाइजेबल वैल्यू इज 12 लाख, द कंपनी द न्यू मशीन 30 लाख सब्जेक्ट टू सेम रेट बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन सेल आफ्टर 5 ईयर एक्सपेक्टेड रिलाइज 18 लाख विद द न्यू मशीन। द एनुअल प्री टैक्स, अच्छा ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहे हो, प्री टैक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 2 लाख। ठीक है, expected to decrease by 2 lakh. In addition, the machine would increase productivity on account of which net pre-tax revenue would increase by 3 lakh. ठीक है, annually the tax rate 40% cost. Advise the company at the choice. Present the incremental analysis. देखो ये incremental analysis के basis पे solve करना है क्वेश्चन, बोला है उन्होंने, of using the existing machine versus replacing the machine with new one. Present annual discounted cash flow in your answer with separate calculation showing annual discounted cash flow on account of incremental depreciation without netting of capital asset. Annual discounted cash flow on account of incremental depreciation without netting of capital asset outflow or inflow. Calculation are to presented to the raised to P. ठीक है, ये तो सब सही है। अब इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ, क्या ट्रीटमेंट गलत कर रखा होगा? एक चीज तो ध्यान रखना है आपको कि मेंटेनेंस कॉस्ट 1 लाख से बढ़ जाएगी, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ना, प्री टैक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो 2 लाख से डिक्रीज हो जाएगी। सर इंक्रीमेंटल से तो T0 पे 2 लाख एड होना चाहिए ना, T0 पे नहीं होगा। कोई भी कॉस्ट है ना वो एंड ऑफ द ईयर से स्टार्ट मानोगे आप, T1 से होगा ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट कब लगेगी? T0 पे लगेगी या T1 से लगेगी? आप कोई भी खर्चा क्वेश्चन में सोल्व कर रहे हो कैपिटल वेस्टिंग के, तो खर्चा कब लगता है, T0 पे कि T1 पे? तो इसने क्या कर रखा है, सेविंग नहीं दिखा रखी क्या T1 पे? चलो अभी देख लेते हैं। 3 लाख से रेवेन्यू बढ़ेगी, ले ली इन्होंने। 1 लाख से खर्चा बढ़ेगा, ये भी ले लिया। फिर 2 लाख का इम्पैक्ट ही नहीं लिया गया इन्होंने कहीं पे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पोस्ट 20 लाख, WDV ऑपरेटिंग कॉस्ट का कहीं ले रही देखा, भूल गए, फिर वो सॉल्यूशन में मिस्टेक है ये तो। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो 2 लाख की सेविंग होगी वो ले ही नहीं रखा उन्होंने कहीं पे।
ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। आप सजेस्टेड में कोई सीधी गलती दिख रही है उसको सही कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये 2 लाख का उन्होंने कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कर रखा, तो 2 लाख रुपए आपको ऐड करने हैं सेविंग्स के अंदर। ठीक है, और बोलो। दिसंबर 18 4 है। दिसंबर 18 4 ए। द कंपनी विशेष टू एक्वायर एन एसेट कॉस्टिंग 1 लाख। इसमें कोई स्पेसिफिक डाउट जो है वो बता दो पहले मुझे। सर इसमें साल्वेज वैल्यू का ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया? कौन सी साल्वेज वैल्यू, आज या फिर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है क्या ये? Asset costing 1 lakh. The company has an offer for bank to lend solar principal on 5 years. Leasing company has also submitted proposal to the company to acquire the asset on lease at the year end rental of 280. ठीक है, लेसी का फॉर्म है ये। The asset's life is estimated 5 years with residual value of 10,000 and the cost net of residual is appreciated equally each year over its life. Assume that this is the only asset in of its class, so that at the end of the 5th year, there will be capital gain or loss with 20% tax effect when asset is sold. The tax rate is 50%. For what minimum sale value of the asset at the end of 5th year will the decision to borrow and own the asset be preferred to leasing? Present annual cash flow and arrive at the discounted cash flow. तो इसमें तो पूछा है ना, इसलिए नहीं लिया। देखो इसमें पूछा है कितनी साल्वेज वैल्यू हो, कितनी साल्वेज वैल्यू हो 5th ईयर के एंड पे की आपका जो डिसीजन है बोरोइंग वाला वो बेटर हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको आंसर निकालना है इस साल्वेज वैल्यू को एक्स रख के और किसके बराबर पुट कर देना है। ऐसे ही किया होगा इसने कुछ। देखो क्या कर रखा है, यही तो किया है ना। देखो साल्वेज वैल्यू नहीं रखनी है आपको, साल्वेज वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। साल्वेज वैल्यू बोल रहे हैं इतनी, इससे ज्यादा अगर साल्वेज वैल्यू होती है ना तो आपका बोरो वाला ऑप्शन बेटर है। मतलब आपने क्या किया, आपको क्या करना है, देखो आपको साल्वेज वैल्यू को एक्स मानना है। ठीक है, अब क्वेश्चन सोल्व कर लेना। पहले तो लीजिंग से सोल्व कर लो। लीजिंग में तो साल्वेज वैल्यू होगी नहीं। लीजिंग से जो आपका पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो आ रहा है उतना ही कैश आउटफ्लो कौन से ऑप्शन से आना चाहिए, बोरो वाले ऑप्शन से। कब, जब साल्वेज वैल्यू इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो उस एक्स का आंसर आएगा आपका 17,000 समथिंग जो अभी नीचे आ रहा था। तो आप क्या कंक्लूड करोगे कि अगर 17,000 समथिंग से ज्यादा अगर साल्वेज वैल्यू हुई तो हम बोरो ऑप्शन एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम लीजिंग ऑप्शन एक्सेप्ट करेंगे। तो मिस्टेक नहीं है, तो क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, पूछ ही रहे हैं। है समझ में? क्लियर?